धीरे धीरे मन बुद्धि को सभी तरफ से समेट कर मस्तक के बीच में आ जाएं। अपने आप को देखें कि देखने में भले दो आंखों से ये पांच तत्वों का शरीर नजर आता है, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। लेकिन मैं आत्मा हूं, ये रियलिटी है। मैं एनर्जी हूं, इस शरीर की ड्राइवर हूं। ये शरीर पांच तत्वों का है, ये परिवर्तनशील है, पेरिशेबल है। मैं आत्मा इम्पेरिशेबल हूं, कभी मरती नहीं हूं। मैं सदा हूं और मैं आत्मा ही पार्ट प्ले करती हूँ शरीर द्वारा। मुझ आत्मा में ही मेरे सारे जन्मों का पार्ट रिकॉर्डेड है। लेकिन हम इतने जन्मों से शरीर बदलते बदलते खुद को शरीर समझने लग गए, तो हम अपनी रियलिटी से दूर चले गए। अब हमें समझ आई है कि रियल आई मिली है, थर्ड आई, आई ऑफ विजडम, तीसरा नेत्र मिला है। तो हमने रियलिटी को जाना है कि मैं एक आत्मा हूं, एनर्जी हूं। ये देह मेरा वस्त्र है, मैं इसको पहनने वाली शक्ति हूं और मैं परमात्मा की संतान हूं। मुझ आत्मा का घर इस पांच तत्वों की दुनिया से परे ऊपर है। धीरे धीरे इस देह से न्यारे हो जाएं, अपनी रियलिटी में आ जाएं कि रियल आई से देखें अपने आप को और चलें ऊपर अपने घर की ओर, पांच तत्वों की दुनिया से परे, आवाज की शोर की दुनिया से दूर, बहुत दूर। हम आत्माओं का घर है परम धाम, निराकारी दुनिया, सोल वर्ल्ड। यहाँ पर चारों ओर दिव्य लाल प्रकाश फैला हुआ है। इस घर की शांति को अनुभव करें। ये हमारी रियलिटी है कि हम निराकार आत्माएं हैं और हमारा असली घर भी ये निराकारी दुनिया है। ये हमारा निज स्वरूप है और निज धाम है। और यहाँ पर अपने पिता परमात्मा से मिलते हैं। सामने देखे परम ज्योति को, महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, निराकार शिव बाबा, सर्व गुणों और शक्तियों का सागर हमारा पिता। हम उसके बिल्कुल समीप आकर बैठे हैं। पूरे दिन में कोई भी बात आई हो, कोई भी बोझ आया हो, दिल की हर छोटी बड़ी बात अपने बाबा को सुना दें, सुनाकर हल्के हो जाएं। एक ये भी रियलिटी है कि मैं आत्मा हूं, तो मैं परमात्मा की संतान हूं। और परमात्मा कोई देहधारी नहीं है, वो भी हमारी तरह ही ज्योति बिंदु है, एनर्जी है। और वो एवर प्योर है। वो कभी जन्म मन के चक्कर में नहीं आता। जब हम अपने आप को भूलकर इम्प्योर हो जाते, तो एक वो ही है जो हमें प्योर बनाता है। वो भी जब हम अपनी रियलिटी को समझ जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मेरा पिता परमात्मा है, तो उसके साथ बार बार जितना मन बुद्धि को लगाते, अपना संबंध उसके साथ निभाते, उसको याद करते, तो हमारे ऊपर की जो सारी इतनी बॉडी कॉन्शियस की लेयर्स आ गई, वो सारी उतर जाती। हम अपनी रियलिटी में आते, तो हमारे संस्कारों में रॉयल्टी आ जाती कि रॉयल बाप के बच्चे हम, रॉयल आत्माएं हैं। जो बाबा के संस्कार हैं वो हमारे संस्कार हैं। तो मन वचन कर्म में हम अपने रॉयल्टी को यूज करते हैं। बाबा से गुणों शक्तियों से भरपूर होकर फिर से वापस लौट चलते हैं नीचे, पांच तत्वों की दुनिया में आ जाते हैं। ग्लोब के ऊपर साक्षी होकर नीचे इस बेहद के खेड को देखते हैं। खेड खेड़ने वाली आत्माओं को देखते हैं और पावरफुल संकल्प देते हैं। सभी आत्माएं मस्तक में चमकते हुए सुंदर प्योर सितारे हैं कि भले शरीरों में किसी का पार्ट कोई है, किसी का कोई है, उसके शरीरों के पार्ट को ना देखें, रियलिटी को देखें। हर आत्मा है, सुंदर है, प्योर है, परमात्मा की संतान है। हर एक के प्रति ऐसे श्रेष्ठ संकल्प करेंगे, क्योंकि शरीरों को देखते तो शरीरों के औगण नजर आते, तो हमारे भाव भावनाएं दूसरों प्रति बदल जाते। अगर हम अपनी रियलिटी में है, मैं आत्मा हूँ, तो दूसरे की भी इसी रियलिटी को देखते हैं।
तो हम में रॉयल्टी आ जाती है। और सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं, सबके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हम सबको स्वीकार करते हैं, सब हमें स्वीकार करते हैं। ये सारा ब्रह्मांड ही हमारा साथी है, सहयोगी है। चारों ओर ये पावरफुल वाइब्रेशंस फैलाते हम परमात्मा के फरिश्ते वापस नीचे आ रहे हैं, आ जाते हैं अपने घर में। पूरा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया है। घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया है। अपने परिवार के एक एक मेंबर को मस्तक में चमकता हुआ सितारा आत्मा देखते और पावरफुल संकल्प देते। ये देवकुल की महान आत्माएं हैं। उनकी भी रियलिटी को देखते हैं कि वो जो हमारा उनके साथ देह का संबंध है, देह का रोल है, वो नहीं है। वो रियलिटी में आत्माएं हैं और प्योर हैं और देवकुल की महान आत्माएं हैं। हम बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हैं, भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। वापस अपने मस्तक के बीच में लौट आए। शरीर रूपी वस्त्र को मैं आत्मा पहनती हूँ। बरकुटी मेरी कुटिया है, अकाल तख्त है। मैं अपने अकाल तख्त पर राजा बनकर बैठती हूँ। एक एक कर्म इंद्री का चार्ज लेती हूँ। हमसे ये पावरफुल वाइब्रेशंस पूरे ब्रेन में, बॉडी में, बॉडी के एक एक सेल में भर गए हैं। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। इस तन का भी शुक्रिया करते हैं जिसमें बैठकर एक जन्म में सारे जन्मों के लिए अविनाशी कमाई जमा कर रहे हैं, अविनाशी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला स्वयं निराकार पिता परमात्मा आया है, जो इस समय आकर के हमें हमारी रियलिटी दिखाता है, हमें रियल आई देता है, हमें स्मृति दिलाता है। तो जिससे ही हमें रियलिटी जानने से ही अपनी रॉयल्टी में आ जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ तो परमात्मा की संतान हूँ। जो उसके गुण शक्तियाँ हैं वो मुझ में हैं। तो इस स्मृति से जो भी कर्म करते बोल बोलते उसमें रॉयल्टी आ जाती है, उसमें रूहानियत आ जाती है। हर एक के प्रति शुभ कामनाएं शुभ भावनाएं भर जाती है। तो जो हमने दे समझ कर दे भान में आ गए, अभिमान में आ गए, तो उससे हम मुक्त हो जाते हैं। कि कितना हम अपने आप को दे समझते तो कर्मेंद्रियों के गुलाम बन गए। अब जब देह में रहते, देह के भान से मुक्त होकर अपनी आत्मिक स्मृति में रहते हैं, तो कर्मेंद्रियों को मालिक बनकर चलाते हैं। कभी भी कर्मेंद्रियों के धोखे में नहीं आते हैं। सदा अटेंशन रूपी पहरेदार को बिठाकर रखते हैं कि कहीं भी कोई मन चंचलता ना करे, कहीं भी मन इधर उधर ना जाए। जहाँ चाहें जितनी देर चाहें हम मन को लगा सकते हैं और कोई भी संस्कार हमें नहीं चलाए, हम संस्कारों को चलाएं। क्योंकि संस्कार क्रिएट करने वाली मैं आत्मा हूँ। जैसा चाहे हम संस्कार अपना परिवर्तन कर सकते हैं। क्योंकि जो बुद्धि में रॉ मटेरियल होता है वैसे ही हमारे थाट होते हैं। जैसा थाट होता है वैसा ही कर्म होता है। जो कर्म हम रिपीटेडली करते हैं वो ही हमारा संस्कार बन जाता है। तो अब जो जो संस्कार हमने रिवर्स करने हैं, बार बार जब अपने असली गुणों शक्तियों को यूज करेंगे तो हमारे संस्कार रॉयल बन जाएंगे। क्योंकि हम है ही रियलिटी में रॉयल आत्माएं, भगवान की संतान हैं। और जितना ऐसे श्रेष्ठ कर्मों का खाता बढ़ाते जाएंगे, जो भी कर्मों के बोझ आ गए हैं आत्मा पर, वो अपने आप समाप्त होते जाएंगे। क्योंकि देह भान में किया हुआ हर कर्म विकर्म बना। अब जितना सोल कॉन्शियस होते जाते, अपनी स्मृति स्वरूप होकर कर्म करते, तो हर कर्म हमारा सुकर्म होता, जमा का खाता बनता। फिर से देखें अपने आप को, इस देह से न्यारे हो जाते। मैं आत्मा इस देह से न्यारी चमकीली ड्रेस पहनती हूँ लाइट की। फरिश्ते हैं हम, फरिश्ता जिसका फर्श से नहीं रिश्ता। कोई बोझ नहीं, कोई बंधन नहीं, बीती बातें पुराने स्वभाव संस्कार सब पीछे छूट गए। हम फरिश्ते बनकर चलते हैं ऊपर, पांच तत्वों की दुनिया से परे।
आवाज की शोर की दुनिया से दूर, ग्लोब के ऊपर चांद सूरज तारा घन क्रॉस करते, सामने देखे सेकंड फ्लोर फरिश्तों की दुनिया। बाप दादा को सामने देखें, बाहें फैलाए हम बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। हम मंगुत छा के पंख लगाए अपने बाबा के पास पहुंचते हैं। बाबा हमें बहुत प्यार देते। बाबा कहते, आओ मेरे मीठे, मेरे लाडले बच्चे, मेरे सिकी लदे बच्चे, मेरे नैनों के नूर सिर के ताज बच्चे, के इतने जन्मों के बिछड़े हुए बाबा कहते अब मिले हो तो पद्मा पद्म भाग्यशाली आत्माएं हो। बाबा कहते तुम नष्टो मुहा एवर रेडी आत्माएं हो। हम भी पूरी एकाग्रता के साथ एक रस होकर बाबा की बिल्कुल समीप आकर बैठ जाते हैं। बाबा बहुत स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। बाबा की दृष्टि से हमारी दृष्टि परिवर्तन हो जाती है, हमारी दृष्टि से सृष्टि बदल जाती है। लेकिन उसके लिए बाबा कहते तीव्र पुरुषार्थ करो, के पास विद ऑनर होकर के दिखाओ। तीव्र पुरुषार्थी के लक्षण विशेष दो हैं, एक है नष्टो मोहा, दूसरा है एवर रेडी। बाबा कहते सबसे पहले नष्टो मोहा इस देह भान देह अभिमान से है, तो और बातों में नष्टो मोहा होना कोई मुश्किल नहीं है। देह भान की निशानी है वेस्ट, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय। ये चेकिंग स्वयं की अच्छी तरह से करो। बाबा कहते साधारण समय वह भी नष्टो मुहा होने नहीं देता, तो चेक करो हर सेकंड, हर संकल्प, हर कर्म सफल हुआ, क्योंकि संगम युग पर विशेष बाप का वरदान है। सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो बाबा कहते ऐसे एवर रेडी का अर्थ है मन वचन कर्म संबंध संपर्क समय का ऑर्डर हो तो अचानक, तो एवर रेडी और अचानक ही होना है। बाबा आकर के हमें अपना बनाते, हमें अपने सर्व खजानों के मालिक बनाते। बाबा कहते एक समय एक जैसे खजाने सबको देता हूँ, फिर लेने में नंबरवार हो जाते हैं। बाबा तो अपने सारे खजाने, ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, सर्व गुणों का खजाना, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना सबको एक समय पर देते हैं। बाबा कहते खजाने के बालक सो मालिक अधिकारी बच्चों को बाप देखते हैं कि अखंड खजानों के मालिक बाप सभी बच्चों को सर्व खजानों से संपन्न कर देते हैं। हर एक को सर्व खजाने देते हैं, किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं, क्योंकि बाबा के पास खजाने अखुट हैं, कभी खुटते नहीं, कम नहीं होते, क्योंकि वो दाता है। तो बाबा कहते जितना बुद्धि रूपी झोली को खोल कर रखेंगे उतना ही बाबा के खजाने को उसमें भर सकेंगे। अगर बुद्धि में नेगेटिव अशुभ भाव भावनाएं व्यर्थ होगा तो बाबा कहते फिर खजानों के रखने की जगह नहीं होगी। तो जितना बुद्धि रूपी बर्तन को स्वच्छ बनाते जाते, तो जैसे शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है, तो हम भी अपनी बुद्धि को हंस बुद्धि बनाते जाते, दिव्य बुद्धि बनाते जाते, दिव्य गुणों की खजानों की धारणा करते जाते, तो सारे कल्प के लिए अपनी ऊंचते ऊंच कमाई जमा करते जाते हैं। बाबा कहते अभी जे संगम युग में हमें चैन से है कि अब नहीं तो कब नहीं, जितना चाहे खजाना बाप से भर सकते हैं। ये हमारा हीरे तुल्य जन्म है कि इसे ही गोल्डन सतयुग को गोल्डन एज कहते हैं। लेकिन बाबा कहते ये समय संगम युग का हीरे तुल्य है, ये है डायमंड युग, कि इसमें आत्मा हीरे तुल्य बनती है, क्योंकि बनाने वाला पिता परमात्मा है। बाबा कहते इस समय ही बहुत काल की बिछड़ी हुई आत्माएं परमात्म मिलन, परमात्म प्यार, परमात्म नॉलेज, परमात्म खजानों की प्राप्ति के अधिकारी बनते हैं। कि सारे कल्प में देव आत्माएं महान आत्माएं हैं, लेकिन इस समय परमात्म ईश्वरी परिवार हैं। इस समय हमें ईश्वरी गोद मिली है। बाबा के पास ही मर्ज करेंगे अपने परिवार के सभी मेंबर्स को, उनको भी पावरफुल संकल्प देते हैं तुम बहुत अच्छी आत्माएं हो, तुम्हारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ है, मन शांत है, शीतल है और शक्तिशाली है।
बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर देखें। मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया है। सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया, सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई है, बुद्धि ज्ञान रत्नों से भर गई है। बाबा रूहानी सर्जन, वैद्यों के वैद ग्रेटेस्ट हीलर हैं। बाबा के पास इमर्ज करेंगे अपने भाई बहनों को, जिनको भी कोई भी प्रकार की जीवन की परीक्षाएं आई। बाबा की पावरफुल हीलिंग एनर्जी से सभी के मन मजबूत शक्तिशाली बन गए हैं। संबंधों में हार्मनी यूनिटी आ गई है। सभी मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाएं, ये हमारे दिल की दुआ है। और हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से खुद को भूले, कितना घाटा खाया। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प में भी दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबसे क्षमा चाहते हैं। अगर कभी किसी ने हमें किसी जन्म में कोई दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको क्षमा करते हैं। हिसाब खत्म, किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट जीरो। आगे से श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करेंगे। हर आत्मा के लिए हमारे दिल में शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं हैं, रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है, दुआएं हैं कि सबका भला हो, सब सुख पाएं। क्योंकि हम सभी आत्माएं एक घर से आए हुए, एक पिता के बच्चे, एक परिवार हैं। सभी आत्माएं हैं, सभी ओरिजिनली प्योर हैं। ओरिजिनली हर आत्मा बहुत अच्छी है। इस ड्रामा में पार्ट प्ले करते करते खुद को भूलने के कारण किसी में कोई विकार आया, किसी में कोई विकार आया। लंबी यात्रा में हम सभी मैले हुए, किसी पर कोई दाग लगा, किसी पर कोई दाग लगा। लेकिन बाबा कहते अब दोष दृष्टि को उठाओ कि किसी के दोष नहीं देखो, अवगुण नहीं देखो, सभी के गुणों को देखने का चश्मा पहनो। उसके लिए तीसरा नेत्र यूज करो कि आत्मिक समृद्धि तुम्हारी रियलिटी है, तुम आत्माएं हो, प्योरिटी तुम्हारी रॉयल्टी है। तो प्योर बनो और सबको प्योर देखो। जितना हम प्योर बनते जाएंगे, हम में प्योरिटी की धारणा होती जाएगी, हमारा चश्मा प्योर होता जाएगा, तो दूसरे को भी उसी प्योरिटी से देखेंगे। खुद सम्मान में होंगे तो दूसरों को भी वही सम्मान से देखेंगे। अगर हम देह अभिमान में हैं, देह के भान में हैं, तो दूसरों के भी दोष देखेंगे, अवगुण देखेंगे। बाबा आकर हमें रियलिटी टेस्ट कराते हैं कि बच्चे तुम सभी ओरिजिनली प्योर हो। जितना तुम प्योर बनते जाएंगे, दूसरे को वही वाइब्रेशंस मिलेंगी, दूसरे को उसी नज़र से देखेंगे, तो उसकी भी वही प्योरिटी, रॉयल्टी, रियलिटी एक्टिवेट हो जाएगी। इसके लिए बाबा आकर के हमें हर रोज पढ़ाई पढ़ाते, हमें पालना देते, कदम कदम पर हमें समझानी देते हैं, युक्तियाँ सिखलाते हैं। हम कहते बाबा इस लंबी यात्रा में जो भी आत्माओं ने हमें साथ दिया, सुख दिया, हर जन्म के हमारे माता पिता, बहन भाई, मित्र, संबंधी, गुरु, टीचर, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया। उनके साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो जहाँ भी पार्ट प्ले कर रहे हों, उनको भी बहुत सुख मिले, सबका भला हो, सब सुख पाएं, ये हमारे दिल की दुआ है। और हम कहते बाबा आपका तो हम कितना ना शुक्रिया करें कि इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आके हमें अपना बनाया, हमें अपनी मीठी गोद में बिठाया, ज्ञान रत्नों से, वरदानों से हमारी पालना कर रहे हैं कि बाबा की पालना में पलने वाले, बाबा की चुनी हुई हम विशेष आत्माएं हैं, उसके सर्व खजानों की अधिकारी आत्माएं हैं कि उसके साथ हमारा ये जन्म है, उसकी पालना में पलते हैं। और हम विशेष उस द्वारा पालना लेकर के सृष्टि को परिवर्तन करने वाली आत्माएं हैं। बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु बन बिंदु बाबा को याद करते, भाग्य की बिंदियां बढ़ती जाती। जो हुआ बहुत अच्छा, जो हो रहा बहुत अच्छा, जो होगा अच्छे ते अच्छा। हम बदेही अशरीरी आत्म अभिमानी आत्माएं हैं। रोना, रूसना, रूठना प्रूफ,
निर्बलता, नाजुकता, कोमलता प्रूफ आत्माएं हैं। इस स्मृति से सारे विश्व की आत्माओं को दुआएं देते हुए सबका भला हो, सब सुख पाएं, सभी के बुद्धि का ताला खुल जाए, सभी अपनी रियलिटी को पहचाने और अपने रॉयल संस्कारों में आ जाएं। सबको दुआएं देते हुए चलते हैं ऊपर अपने घर, परम धाम, निराकारी दुनिया, सोल वर्ल्ड, ब्रह्मलोक, शांति धाम, मूल वचन। कितना सुंदर, कितना प्यारा हम आत्माओं का घर है। इस घर में हम सभी आत्माएं सितारों के रूप में रहते हैं। इस घर में ना तो कोई संकल्प है, ना कोई विचार है, ना कोई आवाज है। आवाज की दुनिया से हम पार हैं। हम सत्य चित आनंद स्वरूप आत्माएं निराधार हैं, स्वतंत्र हैं। सामने देखते अपने परम पिता परमात्मा परम ज्योति को, महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, निराकार शिव बाबा। अपने बाबा के हम कितने समीप आकर बैठे हैं। उसके साथ हमारा पर्सनल संबंध है कि उससे ही हमें सारी कल्प के लिए वर्षा मिलता है। उससे सर्व गुण ज्ञान शक्तियों का खजाना भर करके इस समय हम अपने आप को ऊंचते ऊंच श्रेष्ठ भाग्यवान बनाते हैं। भाग्य विधाता ने आकर हमारा भाग्य जगाया है, हमें श्रेष्ठ कर्म करने की विधियां सिखलाई है, गुण ज्ञान शक्तियों से हमारी पालना कर रहा है। बाबा ने हमें समझ दी है कि विदेही अशरीरी आत्म अभिमानी यही एक सेफ्टी का साधन है कि चारों ओर भले हलचल हो, व्यक्तियों की प्रकृति की हलचल, बाबा कहते ये तो बढ़नी ही है। ऐसे समय पर सेफ्टी का साधन है, सेकंड में अपने को विदेही अशरीरी व आत्मबानी बना लो। तो बीच बीच में ट्रायल करो, एक सेकंड में मन बुद्धि को जहाँ चाहें वहाँ स्थित कर सकते हैं। बाबा कहते इसको ही साधना कहा जाता है कि सेकंड में जहाँ चाहो वहाँ हमारा मन लग सके। तो बाबा हमें इस देश से न्यारे होकर के गुणों शक्तियों से भरपूर होकर, बाबा कहते फिर सारी सृष्टि पर जे गुण ज्ञान शक्तियों का खजाना दो। क्योंकि बाबा कहते वाणी से सेवा तो बहुत हुई, लेकिन अब मनसा सेवा करो, सबको मन से शक्तियां दो। जो खुद बाबा से पाया है प्रेम सुख शांति, उसको सबको बांटो। बाबा के खजानों पर बाबा के हर बच्चे का हक है। तो बाबा कहते जैसे प्रकृति का सूर्य प्रकाश से अंधकार को दूर कर रोशनी में लाता है, अपनी किरणों के बल से कई चीजों को परिवर्तन करता है, ऐसे ही मास्टर ज्ञान सूर्य अपने प्राप्त हुए सुख शांति की किरणों से प्रकाश से दुख शांति से मुक्त करो। मनसा सेवा से शक्तिशाली वृत्ति से वायुमंडल को परिवर्तन करो। हम बाबा के साथ कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को आज वर्ल्ड पीस के दिन सभी को बाबा की शांति की शक्तियों की किरणें देते हैं। सबको बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। हर धर्म की आत्मा को, लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी बाबा के स्नेह और शक्तियों का जल देते हैं। हमारा ग्लोब दुख भय चिंता शांति के कारण काला हुआ, पूरे ग्लोब पर बाबा के प्रेम की सुखों की शांति की किरणें देते हैं। देखते हैं हमारा ग्लोब फिर से जगमगा उठा है। दुख भय चिंता शांति के जर्म सदा के लिए समाप्त हो गए हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों ने 5000 वर्ष से माँ बनकर हमारी बहुत पालना की है। प्रकृति के पांचों तत्वों को, 9 ग्रहों को बाबा की पवित्रता की शांति की किरणें देते, बहुत शुक्रिया भी करते, किसी भी दुरुपयोग दुर्वृत्तों के लिए क्षमा याचना करते। बाबा के साथ सारे विश्व का भ्रमण करते हुए विश्व के कोने कोने में कहीं भी कोई भी हमारे भाई बहन किसी भी कारण कोई भी जीवन की परीक्षा में हो, कोई तन से मन से धन से संबंधों से, नेचुरल क्लेमिटीज के कारण, देश के वाद विवादों के कारण, सबको बाबा की हीलिंग एनर्जी देते हैं, हिम्मत की शक्तियों की किरणें देते हैं कि सभी के
मन के तन के रोग शोक चिंताएं पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो जाए, सबका भला हो सब सुख पाएं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबके हिसाब किताब सूली से कांटा बन जाए, सबके चित्त को चैन मिले रूहों को राहत मिले तपते हृदय शांत हो जाए, सबके दिलों को आराम देने वाला दिला राम बाबा सबके दिलों में बस जाए। जो भी भक्त आत्माएं भगवान को ढूंढ रही पुकार रही जप तप पाठ पूजा व्रत नेम दान पुण्य तीर्थ यात्राएं कर रहे, सबको सबकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए सद्गति मिल जाए। बाबा का हाथ पकड़कर हम सभी फरिश्ते बनकर चलते हैं ऊपर सारे विश्व का भ्रमण करते हैं। विश्व आज वर्ल्ड पीस के समय नुमा शाम समय सारे विश्व का चक्कर लगाते, विश्व के कोने कोने में हर देश शहर गांव गली मोहल्ले घर घर में एक एक आत्मा को बाबा की शांति की शक्तियों की किरणें देते हैं, सभी आत्माओं को बाबा के आने का संदेश देते हैं। हे प्रिय आत्माएं हमारे मीठे बहनों भाइयों उठो जागो, जागो अज्ञानता के अंधकार से अपने आप को जानो, अपने परम पिता परमात्मा को जानो, अपनी रियलिटी को जानो, अपनी रॉयल्टी को जानो कि बाहर से तो कितनी मेहनत करते हो रॉयल बनने की रियलिटी में आने की, लेकिन कोई भी अपनी रियलिटी को जानता नहीं कि हम आत्माएं हैं, हमारे संस्कार जो परमात्मा के संस्कार हैं प्रेम सुख शांति के वो हमारी रियलिटी है। तो सबको निमंत्रण है सभी आओ, देखते हैं घर घर एक एक आत्मा को हमारा संदेश पहुंच गया, हर आत्मा अपनी रियलिटी में आ गई है रॉयल्टी में आ गई है, चारों ओर परमात्मा शक्तियां फैलाते वापस लौटाते अपने घर में, पूरा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया है, घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया है। बड़ा बाप आया है बड़ा गिफ्ट लेकर के आया है, हमें सर्व खजानों से भरपूर करने आया है। बाबा के साथ परिवार के एक एक मेंबर को मिलाते, बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है, मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया है, सच्चा साथी मिल गया सच्चा रास्ता मिल गया, सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई है, बुद्धि ज्ञान रत्नों से भर गई है। जो पिता इतने सुख घनेरे दे करके जाता अपने सर्व गुण ज्ञान शक्तियों के खजाने से हमें संपन्न बनाता, इस समय हमारे प्यार परमात्म पालना परमात्म मिलन का भाग्य देता, ऐसे पिता को उसकी सच्ची पहचान के साथ खुद की सही पहचान के साथ बहुत प्यार से भोग स्वीकार करवाते। हम अपने बाबा को फूल ऑफर करते फल ऑफर करते जल ऑफर करते, जो भी आपके दिल की भावना हो। हमारे पिता तो निराकार है दाता है कुछ लेता नहीं, लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ भोगनाएं मिटाओ, हम अपनी कमियों कमजोरियों का अपने दे अभिमान का पुरानेपन का बीती बातों का जो भी हमारे विकर्म हुए जो भी दे भान दे अभिमान व्यर्थ संकल्प सबका बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा घर आपका परिवार आपका भंडारे भंडारियां सब कुछ आपका, हम भी आपके एक आप हमारे। बाबा भी कहते मीठे बच्चे जो बाप का सब कुछ आपका, हमारा बाबा से सौदा हो गया, अपना प्राणापन कखपन अपना मोह जो भी हम में विकार आ गए हैं दे भान दे अभिमान व्यर्थ संकल्प बाबा को देख करके बाबा से सर्व खजानों से खुद को भरपूर कर देते, तो हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं, हमारे संबंधों में रूहानियत है एक्सेप्टेंस है, हमारा घर स्वर्ग है पिता परमात्मा का घर है, हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं, हमारा घर परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।